तो वापस से भारत के पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है और देखिए बहुत बड़ा जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। आज का दिन है 13 दिसंबर का दिन और आज ही के दिन जो वर्ष 2001 में भारत के पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था और वही चीज का जो आज एनिवर्सरी मनाते हैं। सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी जो है यहाँ पर जो भी हमारे जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए थे उस दिन उनकी जो श्रद्धांजलि दिए उनके परिवारजनों से मिले। लेकिन फिर क्या होता है दोपहर आते आते जो है पार्लियामेंट में फिर से अटैक हो जाता है। आपको पता होगा गुरपतवंत सिंह पन्नू ये जो खालिस्तानी आतंकवादी है काफी समय से भारत को जो धमकी देता आ रहा है कि हम जो इस दिन जो भारत पे अटैक करेंगे उस दिन अटैक करेंगे। हालांकि अब तक उसने कुछ नहीं किया था लेकिन अभी रिसेंटली कुछ समय पहले जो है उसने जो है भारत को धमकी दिया था कि हम जो है 13 दिसंबर को या फिर 13 दिसंबर से पहले तक भारत के पार्लियामेंट पे अटैक करेंगे। क्योंकि 13 दिसंबर को जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस दिन जो भारत के पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था तो उसी को जो है यहाँ पर उसने कंजिक्यूट किया है। और देखिए हुआ क्या ना कि लोकसभा का जो यहाँ पर जो है सदन चल रहा था। आपको पता होगा कि अभी जो करंटली जो है विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का और वहां पर जैसे ही लोकसभा का जो सदन चल रहा था वहां पर जो एक बीजेपी के जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बंगाल से वो जो वहां पर जो है अपनी जो भी चीजें वो बता रहे थे यहाँ पर जो सदन में जो स्पीकर बैठे थे उनको। और उसी समय यहाँ पे गैस कैनिस्टर के द्वारा एक महिला और एक पुरुष इन दोनों ने मिलकर वहां पे जो है बहुत बड़ी हलचल मचा दी वहां पे जो है गैस फैलाकर। देखिए आपको पता एक चीज बता दूं कि हम लोग भी यानी कि जो हम लोग कॉमन लोग हैं वो भी जो पार्लियामेंट में यानी कि जो लोकसभा का जो भी सदन चलता है वो चीज को जाकर देख सकते हैं विजिटर गैलरी से। अंदर नहीं घुस सकते बट विजिटर गैलरी से हम जो है पूरा चीज को देख सकते हैं। और उसी का फायदा उठाकर ये जो महिला है और ये जो पुरुष है एक ऐसा महिला का बताया जा रहा है कि हिसार की है जिसकी की उम्र 42 वर्ष है और जो ये पुरुष है वो महाराष्ट्र का है जिसकी की उम्र लगभग 24-25 वर्ष बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। ये जो है वहां पर पहुंच गए और उन्होंने अपने शूज में पैर में जो है उन्होंने छुपा के रखा था एक गैस का कैनिस्टर। और वो जो है जैसे ही उनका देखिए सिक्योरिटी चेक हुआ वहां पर लेकिन उनके पैर को ठीक से नहीं चेक किया गया और इसी के कारण जो वो लोग जो अंदर पहुंच गए और वहां पर जो है उन्होंने जो यहाँ पे गैस फैला दिया। हमारे जो एमपी थे जो मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह जो कि लोकसभा में अपने अपने जो वक्तव्य को बता रहे थे जैसे ही यहाँ पर जो है कलर का जो वहां पर गैस फैला सब लोग जो है घबरा गए। घबराने वाली बात बिल्कुल थी क्योंकि हो सकता था कोई की गोली वगैरह मार सकता था कोई बम वगैरह फूट सकता था। आज ही के दिन जो वर्षगांठ है जो है मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट अटैक की। और देखिए कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। हमारा पार्लियामेंट जो है जो कि एक बार अटैक से गुजर चुका है वापस से जो उस अटैक में चला गया। और देखिए ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं था सभी एजेंसी यहाँ तक कि आम आदमी भी जानता है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है भारत को धमकी दिया है लेकिन फिर भी कोई मेजर नहीं लिया गया। ये कौन सी बात है। मतलब ये तो बोल रहे हैं कि हमारा देश बहुत जो है डेवलप कर गया है। हम जो यहाँ पर मॉडर्न पार्लियामेंट बनाए हैं डेवलप्ड पार्लियामेंट बनाए हैं जो कि भारत की नई नींव को रखेगा। लेकिन वो क्या रहा है वो वही पुराना व्यवस्था चल रहा है ना अभी भी जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनके द्वारा लैप्स ही की जा रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर चेकिंग की जाती है क्या। मतलब अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति जो है गोली वगैरह लेके चला जाता देखिए वहां पर गैस कैनिस्टर लेके गया तो बिल्कुल जो है वो बंदूक भी लेकर जा सकते थे। ठीक है जिस तरह से वो गैस कैनिस्टर लेके गए या फिर अभी देखिए टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जो है मॉडर्नाइज हो गया बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है या फिर कोई और चीज जो बन के जगह पे लेके जाते और मान के चलिए किसी को अगर जो है वहां पर वो मार देते किसी एमपी वगैरह को तो फिर क्या होता। मतलब हम जो है पहले मेजर नहीं लेते हैं और बाद में जो है पछताते हैं। ये बहुत बड़ा निशान है मोदी गवर्नमेंट पे और पूरी भारत सरकार पे। यानी कि अगर आप कहते हो कि जो पहले जो है पार्लियामेंट पे या फिर बहुत सारे जो जगह पे अटैक होता था बम ब्लास्ट होता था मतलब कांग्रेस के गवर्नमेंट में तो मोदी गवर्नमेंट क्या हो रहा है। मतलब अगर आप पार्लियामेंट जो कि सबसे सुरक्षित जगह जिसे माना जाता है ठीक है वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जो डिप्लॉयमेंट है बहुत सारे जो हमारे वीवीआईपी एमपीज जो है जो कि देश को चलाते हैं वो बैठते हैं वहां पर देश के जो सभी निर्णय वहां से लिया जाता है। और वो लोग अगर सुरक्षित नहीं तो फिर भारत का आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल और निशान है। और दोस्तों मुझे ये एक चीज लगता है देखिए जो यहाँ पर अमेरिका का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो भारत का जो विजिट पे आया हुआ है। ठीक है और जो है जैसे आपको पता होगा ये चीज कि जैसे कि अमेरिका ने जो भारत के ऊपर ये ब्लेम लगाया है कि भारत का एक व्यक्ति जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो जो गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए गया था वहां पर लेकिन पकड़ा गया। इस चीज के लिए जो अमेरिका ने भारत को बहुत बुरी जो है खरी खोटी सुनाई और उसी का जो डिस्कशन लेके वो आया है भारत में। यानी कि जो अमेरिका का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है तो भारत सरकार का बहुत ज्यादा उचित बनता है कि अमेरिका को पूरी तरह से प्रेशराइज करे और उनके साथ ये मुद्दा उठाए। क्योंकि ये बहुत बड़ी जो है सिक्योरिटी लैप्स हुई है और अगर कोई आतंकवादी वो आतंकवादी ही है गुरपतवंत सिंह पन्नू।
अगर वो कहकर भारत में जो है कुछ करवाता है, कुछ हथकंडे निपटाता है यहाँ पर, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम जो है कुछ नहीं कर सकते अगर हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते, और खास करके जो लोग जो है देश को चलाते हैं उनको सुरक्षित नहीं रख सकते तो। मान के चलिए उस गैस में जो है कुछ मतलब बेहोशी की दवा होती, या फिर बहुत सारे जो मतलब केमिकल वाले जो मतलब गैस होती है जिससे कि लोग सिर्फ सूंघने से मर जाते हैं। तो उससे अगर वैसा होता तो फिर क्या होता? और देखिए ये महिला और ये जो पुरुष है ना, कितने बड़े कांड खेले हैं ये लोग। वहां पर जो पहले तो वो लोग जो गैस से पहले विस्फोट किया, गैस निकलवाया वहां से, सभी को जो डराया पहले, फिर जो वो लोग भारत माता की जय, जय भीम, ये सभी नाराएं निकाल निकाल रहे थे और कह रहे थे कि तानाशाही नहीं सहेंगे, मणिपुर को बचाइए, ये वो। अरे मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एक आम नागरिक की तरह से, कि ऐसे लोगों को ना यूएपीए दंड है ना, उससे कम नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को दंड जो यूपीए के तहत मिलना चाहिए, अगर आपके पास प्रावधान है तो उससे भी बढ़कर मिलना चाहिए। ये लोग आतंकवादी से कम नहीं है। और एक चीज समझिए, ऐसा मत मानना कि यहाँ पे ये जो महिला, ये जो पुरुष है, इसका और जो यहाँ पर ये गुरपतवंत सिंह पर उनका कोई लिंक नहीं है। बिल्कुल लिंक है दोस्तों। और देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस और जो भी सीबीआई है यहाँ पर, और जो एनआईए और जो रॉ है, ये भी जो बिल्कुल इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, बट स्टिल इसकी जो है बहुत जल्दी जल्दी जो है जांच होना चाहिए, और भारत सरकार को चाहिए गुरपतवंत सिंह पन्नू को या तो एलिमिनेट करे या तो पकड़कर भारत में लेकर आए। मतलब अगर वो अमेरिका का नागरिकता ले चुका है तो इसका मतलब क्या वो भारत पे हमला करेगा? और अमेरिका जो है भारत को अगर उनके नागरिक पे, यानी एक आतंकवादी नागरिक पे अगर कुछ करते हैं भारत सरकार, जिसका कि कुछ लिंक अभी तक स्थापित नहीं हुआ है, उसके लिए भारत को प्रेशराइज करता है, और हमारे पार्लियामेंटेरियन जो है वो जो है अटैक में जाते हैं। फिर देखते हैं आगे क्या होता है।